जी, सबसे पहले तो मैं मेरे जो बड़े भाई इस्माइल दरबार, अली खान साहब, दिलीप साहब, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं, अन्नू जी सुपर मॉडल, सो और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं. आई फील ग्रेटफुल टू अनाउंस दिस एंड आई फील वेरी वेरी हम्बल. शमीम भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और पहली बार हमारी मुलाकात ही अवार्ड लेने से हुई थी. उन्होंने हमें बुला के अवार्ड दिया, प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा. उसके बाद तो फिर मुझे अवार्ड मिलते ही गए और 3 साल में जरा अमेरिका टूर पे गया था, इसलिए फिर वो 3 साल अवार्ड मिला नहीं मुझे, लेकिन अभी मेरे को 4 अवार्ड मिलेंगे ना भाई इंशाल्लाह. हाँ, तो 3 साल के वो और 1 साल का ये, so I'm gonna get a 4 अवार्ड. और मैं क्या कहूँ आपको, मैं बहुत खुश हूँ कि ताइफा होने जा रहा है, 27 अप्रैल को हो रहा है और वापस से सारे दोस्त, सब एक्टर्स, सब डायरेक्टर्स, सब लोग मिलेंगे और बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है किसी की शादी है. तैयारी की आपने शो के जो प्रोग्राम होस्ट भी कर रहे हो आपने, तैयारी की आपने? मैं तैयारी इतनी नहीं करता हूँ, आई एम अ स्पॉन्टेनियस गाय. तैयारी करने से आदमी भूल जाता है, स्पॉन्टेनियस जो चीजें आती है दैट्स बेटर एक्चुअली. सो आई बिलीव इन दैट. आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा इंशाल्लाह और यू गोना लव इट. यस, आस्क मी एनीथिंग, मैं आंसर करती हूँ, आप पूछिए कुछ. अच्छा, एक्साइटमेंट, ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड ये इंटरव्यू के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम स्पीचलेस बिकॉज टाइफा जैसा ब्रांड लॉन्च हो रहा है एंड टक्कर देगा आइफा को डेफिनेटली. और एजाज आप बोलिए. शी इज लिटिल नर्वस, यू नो. मेरे बाजू में कोई भी लड़की बैठ के नर्वस हो जाती है. आई एम नर्वस. नर्वस आ गए हो. बहुत सारे होता है, बहुत सारे अवार्ड में ये आरोप लगता है कि पैसे लेके अवार्ड देता है. इस अवार्ड की क्या खासियत है? इस अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत है ये अवार्ड सच्चाई पर आधारित है और पिछले 11 सालों में लगातार होता रहा. जितने भी यहाँ लीजेंडरीज बैठे हैं सब इस बात की गवाह हैं. और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मार्केट में अपनी काबिलियत को दिखाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड को लाके इंडोर्स करते हैं और उभरते हुए सितारों को और लीजेंडरीज को उनको आगे लेके आके और उनकी काबिलियत को वापस से फ्लोर पर रखते हैं ताकि उनको लोग भुला न दें. तो जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, वहाँ हमारे जैसे लोग सच्चाई के पैरोकार हैं जो उनको लेके चल रहे. चैलेंजेस बहुत आते हैं लेकिन सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होती है और हम सब लोग लगातार करते आ रहे. आपको मालूम है कि गाँव मेरा बहुत बड़ा अवार्ड है, APJ अब्दुल कलाम अवार्ड. और कलाम साहब के फाउंडेशन में सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं लगातार करता चला. बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. अभी लास्ट विज्ञान भवन में हुआ दिल्ली को, उसको भी मैं ही कन्वेंट करता हूँ, संयोजक मैं ही रहता हूँ. तो ये अवार्ड सच्चाई पर है और जब भी किया है दिल से किया है, आप लोगों के साथ और सपोर्ट से. अवार्ड में कोई बिक्री और सेल का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है. हम लोग मार्केटिंग करते हैं ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए. आप सब बड़े स्टार जब होते हैं उनकी ब्रांड को वैल्यू मिलती है. ये खड़े होते हैं, पीछे लोगोज होते हैं, उनको ब्रांड को जनता जानती है. आप लोग माध्यम बनते हैं, मीडिया के भाई हमारे सब, और लोग आते हैं. आज के दिन में अवार्ड शो सच्चाई पर करना थोड़ा टफ है. जो आपने कहा वो सवाल ठीक है, लेकिन जो सच है वही जीतेगा. बाकी जो लोग उस तरह से हैं वो एक न एक दिन उनकी दुकान बंद होगी. दिलीप जी, मैं किस तरह सिलेक्शन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ताइफा को मैं इस बात की बधाइयां देना चाहता हूं कि लोग यहाँ 1 साल 2 साल भी नहीं दे सकते, 12वां अवार्ड होने जा रहा है. इसके लिए सबसे पहले तो बधाइयां. और आज तक इन्होंने जिनको भी अवार्ड दिया है उनकी काबिलियत को ही दिया है. और ये सच बात है कि जो लोग होते जा रहे थे उनको भी ये आगे लाए और जो अपकमिंग है उनको भी ये आगे लाए. तो मतलब इस अवार्ड के अंदर दोनों तरफ से सच्चाइयां हैं और उस सच्चाई के लिए मैं शमीम साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. और मीडिया को भी यही कहना चाहूंगा कि हमेशा जब भी दिखाओ सच्चाई दिखाओ और ताइफा को आगे लाओ. अली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर बहुत सारे जो गुमनाम जिंदगी में चाहे टैलेंट किसी भी टैलेंट क्षेत्र का हो, अगर उनको आपके साथ जुड़ना चाहिए तो किस तरह जुड़ेंगे? आपके साथ जुड़ना चाहिए अवार्ड के लिए चाहे किसी चीज के संपर्क में? देखिए भाई, ऐसा है कि इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि जितने लोग हैं जिनको लोग अवार्ड नहीं देते हैं, जिनको लोग फ्रंट पे नहीं लाते हैं, उन जैसे कलाकारों को ये घर से निकाल के लाके अवार्ड देते हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटलों में अवार्ड देते हैं सच्चाई के हिसाब से. और 12 साल आप क्या समझ रहे हैं? अगर कोई भी जरा सा भी गलती होती तो अपना सिमट जाता. तो 12 साल अवार्ड देना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, ये कोई आसान काम नहीं. दिल्ली से रह के मुंबई में आकर के ऑनेस्टली सारा काम करना,
तो हम लोग तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी बड़े सारे लोगों को ये बुला बुला के उनकी काबिलियत में देते हैं। और एक बात मैं आपकी उसको जवाब दे देता हूँ कि किस तरह से माध्यम होगा लोगों को जुड़ने का। तो माध्यम सोशल मीडिया सबसे बड़ा है, आप है, और हम लोगों के टेलीफोन नंबर सब उसके ऊपर है, और हमारी टीम रिसर्च पर लगी रहती है। और जब रिसर्च करके लोग आते हैं तो हमारे अली भाई, आप, दिलीप साहब सब इंडोर्स करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उनको ऑनर किया जाता है, शरीक है। आप भी हमारे माध्यम बने, अगर आपको भी कोई दिखाई देता है कहीं तो आप उनका नाम रिकमेंड कर सकते हैं। हम हमारी जूरी के सामने हम भेजते हैं, देखिए ये नाम है, आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इनको प्रमोट करो, तो तरीका बनता है। 27 अप्रैल। अच्छा सर, एक बात और पूछना मुझे, आपके साथ काफी सारे मॉडल जुड़े हुए हैं, क्या आप सिर्फ अवार्ड शो ही करते हैं, इसके अलावा पिक्चर प्रोड्यूस भी करते हो, एल्बम भी बनाते हो? नहीं, हमारे एंकर ने भी आपको बताया कि हम एक मीडिया हाउस चलाते हैं पिछले 25 सालों से, जिसका नाम परवाज मीडिया ग्रुप है, और टाइफा परवाज मीडिया ग्रुप का ही एक विंग है, इससे ब्रांड विंग है। तो इनिशिएटेड बाय परवाज मीडिया ग्रुप है। जैसा कि इजाज भाई ने बताया, दिल्ली में भी ये अवार्ड अशोका होटल में हुआ था, इजाज भाई भी वहाँ परफॉर्म किए। और बारह ये एक सिस्टम से, तरीके से होता है। हम लोग आपको जोर दिया कि हम मार्केटिंग पे जोर देते हैं कि हम ब्रांड को लेकर आए सामने, ताकि एक्सप्लोर कर सके। इंडिविजुअल्स पे कोई सौदा नहीं करते यहाँ, और ना करेंगे, वो ब्लड में नहीं है, और ना ऐसा होगा। रही बात एल्बम फिल्म बनाने की, तो वो मैं नहीं करता हूँ। वो हमारी कंपनी का खुद का न्यूज़पेपर आता है डेली 3, हमारी कंपनी की मैगजीन आती है, कॉर्पोरेट टुडे, मुंबई मूड्स, ये सब हमारे खुद के ब्रांड्स हैं। और हमारी कंपनी चैंपियन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो है, वो स्पोर्ट्स खेल का आयोजन करती है, यहाँ से लेके बाहर देशों तक स्पोर्ट्स गेम करती है, बड़ी बड़ी हॉर्सेस का गेम है, कैमल गेम है, क्रिकेट है उसके अंदर। ये हमारी कंपनी का एक अलग पार्ट है जो वर्ल्ड वाइड करते हैं। जैसा कैमल जानते हैं, खाड़ी देशों का है वो जानवर, लेकिन वो आया अमेरिका से है। तो अभी हमने कैमल गेम लाया, कैमल रेसिंग, कैमल आपका पोलो, और कैमल सो जंपिंग, ये गेम हमने लाया। कैमल जो है 40 साल की उसकी उम्र होती है, 5 दिनों तक बगैर खाए पिए वो सफर करने में सक्षम है। तो उस जानवर को भी हम लेके आए। अभी ऑस्ट्रेलिया में उसको शूट कर दिया था, मार दे रहे थे लोग। तो हमने अभी ओमान की हुकूमत से बात करी, और वो वहां से अपलिफ्ट करके ओमान की गवर्नमेंट उसको पाल पोस रही, बोली उसको मत मारो। तो अभी ओमान में हम लोग एक गेम भी करने जा रहे हैं, कैमल प्रीमियर लीग, बहुत मजा आएगा आप लोग। ये देश की तरक्की है, फिर आप जो काम कर रहे हैं, तरक्की है। हम लोगों ने वही काम किया अली भाई, हम सब लोगों की एक मिट्टी बहुत जरखेज है जहां से आया हूँ। वो एक शेर सुन लीजिए, जला के खून दिल अपना जमाने को हंसाते हैं, मेरे अल्फाज दीमक है उदासी चाट जाती है, तुम अपना गम मुझे दे दो बड़ा एहसान मानूंगा, ये पेशा खानदानी है हमें ही काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आने वाले इजाज खान टेकिंग इंटरव्यू ऑफ दरबार एंड मिस्टर दिलीप सेन। ओके, तो दिलीप सेन साहब का आपको पता होगा, इनके सारे गाने आज तक आप सुनते हो और सुनते रहोगे, इनके भी सारे गाने माइंड ब्लोइंग। तो सर मैं आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहूंगा सर, कि सर आपने जब वो गाना कि होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, ये क्या सोचकर आपके दिमाग में ये बात आई थी सर? आपने किसके होठों को चूमा था सर उस टाइम पे? नहीं, बात दरअसल आप सही कह रहे हैं। इस गाने की भी एक कहानी है। मैं इनके साथ फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अचानक एक कोई मोहतरमा आई हमसे मिलने। तो अक्सर ये लड़कियों की एक आदत होती है, बाल क्यों डाल लेती है, जब उनसे बात करो तो यूं करके, हाँ, साधना तक बाल हुआ करते थे पहले। तो वो इस तरीके से मुस्कुरा रही, तो मेरी उंगलियां चल रही वैसे बाजे पे, बाजे में चलते चलते, तो मैंने उसको देख के कहा, होठों पे बस तेरा नाम है, तेरा नाम मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। अब जानम की जगह उसका मैंने नाम ले लिया, दीदी दादा आई लव यू, बस हो गया। सर आपसे एक सवाल है कि आज तक मैंने दिल टूटने की जब बात आती है, कसम खुदा की, ये हम दिल दे चुके सनम का जो आपका सॉन्ग है सर, कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की,
ऐसा क्या गुनाह किया? तो लुट गए, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। सर आप कब लूटे? कसम खुदा की सर, आपका भी दिल बहुत खतरनाक तरीके से टूटा होगा कभी ना कभी। असल में एक्सक्यूज मी, साइलेंस। देखिए, दिल तो हम जितने भी इंसान हैं सबका ही टूटता है। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जिसका दिल टूटा ना हो। पर जिंदगी के कुछ लम्हे, कुछ वक्त इंसान का ऐसे गुजरता है कि उसकी जो गहराई है, गाने की गहराई है, वो म्यूज़िक के ज़रिए बाहर आई है। कभी कभी आप स्ट्रगल कर कर के थक जाते हो, कभी कभी आप अपने परिवार के दुख देख के थक जाते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तड़प एक उस चीज़ की भी थी कि यार ये टाइम से कब बाहर निकलेंगे। क्या बात है, क्या बात है सर। रही बात दिल टूटना, तो नेचुरली है, जब हम दिल दे चुके सनम जैसा रोमांटिक गाना आदमी कंपोज करता है, तो जब किसी से प्यार करता होगा तभी वो तभी। और सर आज भी जब इंस्टाग्राम पे वो गाना निकलता है, अगर सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस तो यही कहानी है। हम लोग दो लोग तो ये मैंने एक एक सवाल बड़ा गहरा इनसे किया, ये आप लोगों के काम आएगा, जिसमें मीटू में फंसने वाले हैं। नारी शक्ति के नारी शक्ति रिवाल है कि इस्माइल साहब गाना सुना देंगे। नारी शक्ति के ऊपर नारी शक्ति। हमारे दिलीप भाई इतना सॉलिड आप गाते शुरू हैं, कीजिए, दिल भी साथ देंगे। ये गाते भी बहुत अच्छा है, बजाते भी बहुत अच्छा है। माइंड ब्लोइंग। शुरू कीजिए। बजाने पे इतना लोग हंसे क्यों? हारमोनियम, हारमोनियम, तबला हो गया। मास्टर तो था ही मैं। हाँ, आजकल सोशल मीडिया से ये तीनों वायरल, अभी सुबह तक शाम तक अपन तीनों वायरल हो जाएंगे। और देश के लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती कमेंट भी करने लगते हैं, अरे आप इतने सीनियर हो, कैसी बात करते हो आप, तुम लोग के पास कोई काम धंधा है कि नहीं बे, इधर भी कमेंट करने लग जाते हो। आई एम टेलिंग यू, आई मीन गो डू सम वर्क, अपने आप पे काम करो बाबा, अपने आप पे काम करो। जब तुम किसी पे एक फिंगर उठाते हो, 3 उंगलियां तुम पे उठती है। गो वर्क ऑन योरसेल्फ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने माँ बाप पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दो। तुम नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं दे दूंगा। आई एम जस्ट जोकिंग बट बी सीरियस इन लाइफ, यू नो। All right. Everyone, myself Mini Bansal. I'm working as an actress and model in film industry. So टाइफा के साथ तो मैं सीजन 10 से जुड़ी हूँ और मुझे शमीम जी ने इनवाइट किया था और मुझे ट्रॉफी दी थी टाइफा 10 की, और वो इतनी ब्यूटीफुल ट्रॉफी है ना, मैंने अपने बिल्कुल बेडरूम पे लगाई हुई है। सो आज जो मैं आई हुई हूँ स्पेशली कैलेंडर लॉन्च, तो आज मेरा जो फोटोग्राफ आया है वो कैलेंडर पे है, आया है टाइफा के। सो फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू शमीम जी एंड टाइफा फॉर दिस प्रेजेंट। आप बताइए, आप क्या कैसे जुड़ी हो, आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंद्रानी तालुकदार, एक्ट्रेस इंद्रानी तालुकदार। मैं टाइफा से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब शमीम जी ने मुझे टाइफा के लिए इनवाइट किया, कुछ अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाई, लेकिन इस बार टाइफा की जो कैलेंडर लॉन्च है उसमें ये मैं हूँ। देन टाइफा से मैं कैलेंडर लॉन्च मेरी फैब की इसमें मेरे से हुआ है। एंड मैंने बहुत सारी फिल्मों में एज ए लीड रोल में काम किया है, जैसे लतीफ़ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ, एंड अपनी शक्ति, बहुत सारी फिल्मों में एंड म्यूज़िक वीडियोस में मैंने काम किया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टाइफा के लिए, जो 27 अप्रैल में होने जा रही है। आप बताइए प्रज्ञा जी, आप अपने बारे में बताइए, कब से जुड़ी हैं और क्या कर रहे हैं इसमें आप? टाइफा के साथ में दो साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और टाइफा को मैं हमेशा इसलिए याद रखती हूँ कि टाइफा मेरे लिए पहला शो है जहाँ पे मुझे पहला अवार्ड मिला हुआ है। तो
टाइफा को मैं दिल से मानती हूँ, दिल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, दिल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि टाइफा वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे हम सब पहुँचना चाहते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट टाइफा का ये है, शमीम भाई का ये है कि वो जो न्यू कमर है, जो न्यू एक्ट्रेस जो बनना चाहती हैं, कुछ उनको बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से उनका ख्याल भी रखते हैं। तो दिल से मैं थैंक यू बोलूँगी टाइफा और शमीम भाई को। क्या बात, सेफ न्यूज़ मिल रही है, कब से जुड़े हैं? को बहुत सालों से जानती हूँ, 2-3 सालों से, बट पहली बार मौका मिला है मुझे उनके साथ कुछ करने को और आज मैं यहाँ पे हूँ कैलेंडर के लिए। मैंने हालांकि कैटलॉग, ज्वेलरी, प्रिंट शूट वगैरह बहुत सारे किए, एक म्यूज़िक वीडियो भी किए। अभी बहुत सारे ऑफ़र आ रहे, करूँगी इंशाल्लाह, आप लोग की दुआ रहेगी तो जरूर। क्या बात है, क्या बात है। आपको और पूरे टीम को मेरी तरफ से, टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। हर साल हम लोग कैलेंडर लॉन्च करते हैं जनवरी के महीने में, तो जनवरी आपको मालूम है कल लास्ट होने वाला था, तो इसके लिए हमने आज उसका बेनिफिट उठाया। और आप कैलेंडर पे भी देखेंगे कि कैलेंडर्स पे जितने भी एक्ट्रेस हैं वो भी अपनी सफलता के शिखर तक जाने के लिए फाइट कर रही हैं। मैंने आपको बोला था कि हम प्रतिभाओं को तलाशते हैं और तराशते हैं, वो हमारी कोशिश रहती है। और दूसरे जिन्होंने बहुत कुछ किया इंडस्ट्री के लिए उनको भी हम ट्रेस करते हैं, तो तराशते हैं, तलाशते हैं, ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लोग कलाकार हैं, इन्होंने अपनी अपनी प्रतिभाओं के लिए संघर्ष करे और कुछ अच्छे काम भी किए। तो ये कैलेंडर पे जगह मिलने का मतलब है कि इनका हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के जरिए इनको एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग पहचानेंगे। और भी एक मकसद था, तो हमने 12 अपने मॉडल्स एक्ट्रेस को इस पे जगह दिया है जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, कोई संघर्ष कर रहे हैं, कोई सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं स्लोली स्लोली। हमारी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो अपने कामों में और सफल हो, ईश्वर उनको सफलता दे। इस कामना के साथ टाइफा कैलेंडर हमने यहाँ पर आज लॉन्च किया और साथ में ट्रॉफी अनवेल करी। ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमने कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन हम जब आयोजन करेंगे वो बहुत बड़ा होगा। ये आप लोगों से रूबरू होने का मकसद था। और कहते हैं ना कि आप काम इतना खामोशी से करो कि दुनिया में तहलका मचा दे आपका काम, तो इंशाल्लाह वो मचाएगा और कर रहे हैं। हम आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। सर, आपके पास तो बहुत सारे आए होंगे, उसमें 12 लोग अपने कैसे चुन सकें? हाँ, बस हमारे 2 फंडा है जिंदगी का कि जो आपकी पहुंच तक इजी हो। कोई बहुत बड़े लोग हो और हमारे साथ वो आ ही नहीं रहे हैं, तो हम उनको जगह देख के क्या फायदा, वो हमें पहचानेंगे नहीं, हमारे तक आएंगे नहीं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा उसका लॉ रहता है वो ये होता है कि हम जिसको ट्रेस कर रहे हैं क्या वो प्रेजेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी है, वो अपनी सहमति दे रहे हैं हमारे कामों के साथ। तो जिनकी सहमति होती है हम उनको ले लेते हैं। बहुत से लोग हैं बहुत सफलता की तरफ हैं, उनके पास समय नहीं है, वो टाइम नहीं दे रहे। पहला हमारा जो सोर्सेज होता है कि क्या वो प्रेजेंट है, उनकी सहमति है। जिनकी सहमति थी हमने 100-200 लोगों में से 12 लोगों को उसमें चिन्हित किया और चयन किया, नॉमिनेट करके वो कैलेंडर पे आए। और वैसे भी कहते हैं ना, बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। Right. ऐसा नहीं है कि अगर 200 बंदे और अवेलेबल है, लेकिन कुछ तो बात होना बहुत जरूरी है। Yes. और वो आप कह रहे हो कि कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये कॉन्फ्रेंस यही कहने का मतलब यही था कि भैया मैं तो अकेला ही चला था और लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो टाइफा की जो जर्नी रही है, 12 साल से नॉन स्टॉप अवार्ड्स करना, 24 साल से बड़े बड़े पॉलिटिकल शोज करना, 25 साल से पॉलिटिकल शोज करना। अदर्स है जो मैं आपको सामने यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों के रिकॉर्ड से ही बोला, सिल्वर जुबली बना चुके हैं। हाँ, अगर पता नहीं नाम लेना चाहिए जैसे नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लिया हमने। और G20 के शोज करना। हाँ, G20 किया था हम लोगों ने, जब भी बताया ना आपको, विज्ञान भवन। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के अंदर शोज करना, हाँ, गवर्नर जी के सामने। यस। तो टाइफा एक बहुत बड़ा नाम इसलिए बन चुका है क्योंकि परवाज मीडिया ग्रुप हमेशा फोकस करता है, एक तो राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल शुड ऑलवेज गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यू नॉट गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी देन योर टैलेंट इज वेस्ट। देखिए उदय राजवीर बैठे, ये भी उभरते हुए सितारे, एक दिन इनका भी ऐसा नाम होगा, टाइगर श्रॉफ के आसपास होंगे। हम लोग कोशिश, देखिए कोशिश करने में सफलता मिलती है, और आप अगर जिद रखते हो तो आपको जुनून के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। जिद रखिए सफलता के लिए। हमारे राइट लेफ्ट में जो कलाकार बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी संघर्ष के साथ काफी काम किया। इन्होंने बहुत कैमरे फेस किए, कितने सारे फिल्में, वेब सीरीज, एल्बम्स, आपकी भी, मिनी बंसल जी की, इंद्रानी की भी, हिना शेख की भी, सबके आ रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है, और हमारे लिए आप लोग पता भी लगा सकते हो कि मैं भारत की संस्कृति और भारत की तहजीब का एक सिंबल हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी, ठीक है।
मैं उस पर कुछ लिखा भी हूँ, अगर आप लोग चाहो तो सुना दूं, बड़ा काम आएगा। एक मैसेज है, यस हमने लिखा है कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, श्रद्धा आस्था हिंदुओं से ले लो, लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो, भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति है। तो ये हम इंसानियत के पैरोकार और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम सदा हम आपकी बात में मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारे अवार्ड की कैटेगरी में जो है बॉलीवुड जर्नलिस्ट भी रखा है, फोटो जर्नलिस्ट भी और जर्नलिस्ट भी, 2 कैटेगरी हमने दिया है आप लोगों के लिए भी, और साथ में इन्फ्लुएंसर भी जोड़े हैं, आज के जो सोशल मीडिया के लोग हैं। ये कैटेगरी हमने 3 बढ़ाए हैं अपने अवार्ड शो। सो वी आर एयर टू प्रोवाइड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो फिल्म जर्नलिस्ट हो, सबको इक्वल दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए, फेलिसिटेट मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज सिर्फ आईफा वाला अगर सिर्फ एक ट्रॉफी बेस्ट एक्टर को दे देता है, कितनी बड़ी टीम है। आज आप मीडिया इतनी देर से आप 6 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, इतने भारी भारी कैमरास लेके खड़े हैं, ये नहीं है तो आप आगे लोगों के तक कैसे पहुंचेंगे। थैंक यू। सो कहानी ये है कि यार जो डिजर्विंग है उसको उसका हक मिलना चाहिए, यही टाइफा की नींव है, यही थी और यही रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग चाय कॉफी लीजिए, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का बहुत आभार। चाय कॉफी लेके फिर आप लोग जाए।